तर पुढे आपल्याला पाहायचं आहे विभाग 2 पद्य अंक पद्य 18 अंक के लिए. तर चला स्टार्ट करूया आपण. कोण वाचेल का? हु वॉन्ट्स टू रीड? चल वाचा, जर कोणाला वाचायला का वाचायचं कोणाला? येस, आयुष पवार, कॅन यू रीड? आयुष पवार, वाच बाळा. आयुष पवार, प्लीज रीड. आयुष पवार, आयुष पवार वाचतोय का? नाही. नेक्स्ट कोण आहे? येस, संकेत वाच. संकेत वाच ही पोएम. संकेत. हिमालय के आंगन में उसी किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक। वे मत्तम पूजा हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति संस्कृति हो उठी अशोक विमल वाणी ने विना ली कमल कोमल कर में सप्रित। सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म ही रही धरा पर धूम। शिशु होकर रहते सम्राट दया दिखालते घर घर घूम। ओके. तर हे पोएम आहे. हे पोएम ऑलरेडी आपण घेतलेले असतील किंवा नसतील, आपण परत घेऊया. तर ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों को सहसंबंध दर्शाने वाले शब्द लिखे, जैसे हिमालय, किरण, विमल, कोमल. हिमालय, किरण, विमल और कोमल. क्या है देखिए इसके आंसर. देखो हम जाएंगे आगे. तो हिमालय आंगन, हिमालय क्या है? हिमालय आंगन. किरण उपहार, विमल वाणी और कोमल क्या है? कर है. कोमल क्या है? कर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपको यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश पर आधारित ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न होने चाहिए. क्या उत्तर होने चाहिए? सप्तस्वर और सम्राट. तो आपको प्रश्न तैयार करने हैं. क्या तैयार करने हैं? प्रश्न. तो क्या प्रश्न हो गए देखिए आपको यहाँ पे. सप्त सिंधु में क्या उठे? सप्त सिंधु में क्या उठे? और कौन भिक्षु होकर रहते हैं? कौन भिक्षु होकर रहते? तो इसके आंसर क्या है? ये आंसर है इनके. इनके क्या हो गया? इनका आंसर ये आंसर है, देखो. ठीक है, ये आंसर हो गया सप्तस्वर और सम्राट. सप्तस्वर और सम्राट. ठीक है, हाँ बोलो बेटा. तो उनके आंसर है सप्तस्वर और सम्राट. उपर्युक्त पद्यांश में किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है. इसका आंसर आपको दिया हुआ नहीं है, तो ये आप भावार्थ लिख सकते हो खुद के यहाँ से. नेक्स्ट क्या देखो, तुमची जी ही प्रश्नपत्रिका आहे त्यानंतर तुम्हाला लोकवाणीमध्ये सुद्धा असंच एक पद्य आहे. पद्य म्हणजे तुम्हाला अशी एक कविता दिलेली आहे. चला रीड करायचं आता. कोण रीड करेल? साहिल कुंभार आलाय का? साहिल कुंभार नाही दिसत तुम्हाला. अजून कोण आहे इथे? आयुष निर्मल. चल आयुष निर्मल वाच. आयुष निर्मल वाच कविता, तुझीच आहे ती, वाच. वाचतोय का आयुष निर्मल? नाही वाचत आहे. शुभम जाधव वाचतो बाळा. शुभम जाधव वाच कविता. अरे तुम्हाला वाचता येतं की नाही ते सांगा मला. ओके, कोण वाचेल मग? प्रशांत वाचतो. प्रशांत, प्रशांत हो वाचतो का? सर. वाच. कबीरा संगत साधु की जो गधी की बास, जो कुछ कदी दे नहीं तो भी बास तो बास दूरबीन को न
सताइए जो कि मोटी हाय बिना जीव की श्वास से लोह भर भस्म हवे जाए। कस्तूरी कुंडल बसे मुर्ग ढूंढे बिन माही। ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नहीं। जिस ढूंढा ढूंढा तीन पाइया गहीरे पानी बैठे। जो बस बस बुरो बस बस। करा रहा है ठीक किनारे है, बैठे। चल। तो कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहिम। ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। काय क्वेश्चन से बघायच्याकडे दोनों दोहों में जो दोहा है एक्चुअली इसमें प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ की जोड़ियां आपको मिलानी है, उनके अर्थ की आपको जोड़ियां मिलानी है इस शब्द में। जैसे देखो क्या क्या आपके क्वेश्चंस और यहाँ पे आंसर से देखो। तो साधु, साधु कैसा है? सज्जन है। साधु क्या है? साधु सज्जन। मृग मतलब हिरन, बौरा मतलब पागल, और श्वांस, श्वांस मतलब सास। ठीक है, श्वांस मतलब सास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? विरुद्धार्थी शब्द दुर्बल तो सबल, और गहरा का क्या होता है? उथला। गहरा का क्या होता है? उथला। विरुद्धार्थी हो गए। और क्या पूछा है? जीवन में सत्संगति की आवश्यकता क्या है? इसके पर आपके खुद के विचार आपको लिखने हैं, आपको खुद के विचार इस पर लिखने हैं। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित जो कविताएं आपके टेक्स्ट बुक में है, छापा अथवा गजल, ये दो जो कविता है इसके ऊपर आपको क्या करना है? मुद्दों पर, जैसे रचनाकार का नाम, रचना की विधी, पसंद की पंक्ती, या पसंत जसं आपण हिंदी मराठी आणि इंग्लिश मध्ये पाहिलं ना, अप्रिशिएशन ऑफ पोएम, त्याप्रमाणे तुम्हाला याच्यात पूर्ण करायचं आहे। काय दिलंय का त्यांनी? बघूया उत्तर तुमच्याकडे। लेट्स सी, येस त्याने उत्तर दिले बघा आपल्याला या ठिकाणी। जसं छापा अथवा गझल, तर पहिलं तुम्हाला दिलेलं आहे छापा आणि गझलचं पण दिलेलं आहे। फक्त अर्धे उत्तर दिले आहेत कारण बाकीचे उत्तर तुमच्या मनाने लिहायला सांगितलेले आहेत। रचनाकार का नाम, तो छापा रचनाकार किसकी है? ओम प्रकाश आदित्य जी की। गजल, गजल किसकी है? मानिक वर्मा जी की। रचना की विधि क्या है? रचना की विधा क्या है? हास्य व्यंग कविता है यह, और ये क्या है? गजल है। और ये जो प्रश्न है जैसे पसंद की पंक्तियां, पंक्तियां पसंद होने का कारण, रचना से संदेश, ये जो उत्तर है अपने शब्द में उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। क्या क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो प्रश्न दूसरा ई, फिर से आपको और एक पोएम है और इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे हुए हैं। यहाँ पे देखें क्या है। इथे पण अजून एक पोएम तुम्हाला विचारलेली आहे। ठीक आहे, चला जाऊया आपल्या परत पोएम कडे। तुम्हाला वाटतंय पेपर लेंदी असतो, थोडासा मोठा असतो, वाटतं तरी सुद्धा पेपर थोडेसे लेंदी आणि मोठे असतात, लक्षात ठेवायचं आहे। चला, कोण वाचेल? रोशन वाचतो का? रोशन प्रणय कोणी वाचेल का? रोशन प्रणय काय म्हणतोस रोशन प्रणय? सर माईकची बॅटरी लो आहे, व्हेरी गुड। अक्षत कांगणे, कॅन यू रीड? अक्षत आदित्य वाचता येईल का तुम्हाला? अक्षत आदित्य, अक्षत आदित्य वाचता येईल का? कोण वाचतंय? अक्षत आदित्य कोणी वाचेल का? पवार, निर्मल, संकेत, सर मी हा वाच। विवश नहीं हाथों के अभाव में कर सकते हैं काम। करने की जो मन में ठान ले, छोड़े नहीं देते अधूरा काम वे। जिसे एक बार थाम ले, मनोबल जिनका बहुबल से है कहीं ज्यादा। अक्षमताएं नहीं रोक सकती उनका अटल इरादा। सर झालं। गुड। तर क्या दिया है आपको? विवश नहीं हाथों के अभाव में कर सकते हैं काम वे सब,
करने की जो मन में ठान ले। तो हम अगर मन में ठान ले तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। छोड़ नहीं देते अधूरा काम वे जिसे एक बार वह थाम ले। जो काम अपने हाथ में लिया है वह काम अधूरा आपको नहीं छोड़ना है, वो काम आपको पूरा करना है। मनोबल जिनका बाहुबल है, बाहुबल से है कहीं ज्यादा, अक्षमताएं नहीं होती, नहीं रोक सकती उनका अटल इरादा। तो हमारी अगर मनोबल हमारा अच्छा है तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तो उत्तर देखो, जिसके पास हाथों का अभाव है ऐसा व्यक्ति, जिसके पास हाथों का अभाव ऐसा व्यक्ति क्या है देखो, तो ऐसा व्यक्ति विवश नहीं होता। ऐसा व्यक्ति विवश नहीं होता और सभी काम कर सकता है। और क्या पूछा देखिए, जोड़िया मिलाइए, अटल, अभाव, मन, मनोबल। इसके आंसर देखो ये पे क्या है। आन्सर आपण शोधू शकतो, पण आपल्याकडे आहेत म्हणून थोडासा वेळ आपण यासाठी वाचवतो, बाकी काही नाही वेगळं। चला बघा काय, अटल क्या है, इरादा है। अभाव मतलब विवश नहीं, अभाव में विवश नहीं। मन ठान लेना, मनोबल। अक्षमताएं रोक नहीं सकती, अक्षमताएं रोक नहीं सकती। ठीक है, चलो आगे क्या देखेंगे यहाँ पे। उपयुक्त पद्यांश में से प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, चला ते नाही घेणार आपण। चला ही कविता वाचायची आहे, कोण इथे वाचायला? आदित्य वाच रे, आदित्य, अक्षत, कोण आहे अजून इकडे? शुभम, आयुष निर्मल, आयुष पवार। चला कोण वाचेल पटापट सांगा, फास्ट। वाचता येतं ना तुम्हाला मराठी? लवकर, मराठी नाही हिंदी, पटकन सांगा, सांगा फास्ट, पटकन फटाफट। नाही वाचायचं कोणी? आर्यन वाच, शिंदे। हाँ सर वाचतो। करते करते अभिषेक प्रयोग है बलि हारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षट षट काय सर है? कुठे? षड ऋतुओं, शरद ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरीन करता तम का नाश है। ओके चलो, काय दिया तो पुढे बघायचे प्रश्न काय तुम्हाला, आपको लिखना है। क्या लिखना है देखिए आगे। इनकी विशेषता, इन चारों की विशेषता आपको लिखनी है, मूर्ति, नीर, पवन और चंद्र। सॉरी, मूर्ति की विशेषता है कि सर्वेश की सगुण मूर्ति, सर्वेश की सगुण मूर्ति। नीर अमृत के समान, नीर मतलब पानी, लक्षात घ्या, नीर मतलब पानी, अमृत के समान। पवन श्रम हरना, चंद्र सूची सिंचना, सूची सिंचना। नेक्स्ट देखो आगे क्या क्वेश्चन है। शब्दों के अर्थ लिखिए, शब्दों के अर्थ आपको लिखिए। तम और सूची का अर्थ क्या है देखिए। तो तम और सूची का अर्थ, तम मतलब क्या होता है यहाँ पे, अंधकार, और सूची का मतलब होता है पवित्र। तम का मतलब होता है अंधकार और सूची का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, अपने विचार भारत देश की विविधताओं से भरा है, आपके जो विचार है आपको लिखने हैं। उसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे आपको भाषा अध्ययन है लोकवाणी में, पण लोकभारतीमध्ये अजून तुम्हाला पूरक पठण सुद्धा आहे, तर हे आपण घेऊया पूरक पठण। चला, कोणी वाचत नाही त्यामुळे मुलाला वाचावं लागणार आहे। सर्व मुलं कोणी वाचायला मागत नाही, का कळत नाही मला, तुम्हाला समोर वाचलं गरजेचं आहे। जिस गली से आजकल जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। मैं आधी पैसेज रीड करूया मग क्वेश्चन कडे जाऊया। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान भी मकान है, इतने मकान कि लगता है मकानों पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
जिन मकान में रहता हो उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, तो बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू की आवाज निकाल सकते हो। ये आपका क्या है, पूरक पठन है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस क्या देखिए आपको यहाँ पे, सही या गलत। सही या गलत आपको पूछा है। आजकल लेखक ऐसी गली में रहता है जहाँ मकान ही मकान है, जहाँ क्या है, मकान ही मकान है। गदश में वर्णित गली चौड़ी है, लंबी है, संकरी है, कैसी है बताओ, कैसी है गली, गली कैसी है, आप देखो ना गली कैसी है, तो आपको वहां पे है, देखो एक मिनट, तंग गली दिखाई देती है, ठीक है। और क्या देखा यहाँ पे, तंग मतलब संकरी है, ठीक है, छोटी सी गली है यहाँ पे। और एक पैसेज वगैरह आता इथून तुम्हाला पुढे होते भाषा, भाषा अध्ययन, इथून सुरू होतं तुमचं भाषा अध्ययन, ठीक आहे। हे लोक भारतीचं आणि लोकवाणीचं पण इथून भाषा अध्ययन सुरू होतं बघा। आता यांना भाषा अध्ययन कमी मार्काला आहे, तुम्हाला जास्त मार्काला आहे।